अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपके जहन में ये सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ अनकरीब पढ़ने का होता है? क्या इस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज की गई है। और ये 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुई है, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुज़ाहिरा सफ़र मेराज में इस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। इस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पस मंज़र में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी नामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्ब हाथ से नवाजा, अनबिया किराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत व जहन्नम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अज्र व सवाब और बुराइयों के अंजाम व अज़ाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा किया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने मअबूद और खालिक से करीब तर करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अता की गई है। मेराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। जिसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया, लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई और अब मैं राज़ी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज़ों में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बेमुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस हिस्से में जो राज पोशीदा है, इसे जब आप जानोगे तो यकीन करें कि आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। यहाँ नमाज फजर के कुछ फ़ज़ाइल समात फरमाइए। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाए कि अल्लाह ताला फजर के वक्त की कसम उठाते हैं और फरमाते हैं, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुब्त और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इनमें अक्लमंद के लिए बड़ी किस्म है। अल-फजर 189+5। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला से रवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर के 2 रकातें दुनिया व माफिहा से बेहतर है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 725। याद रखें कि फजर के बाजुमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और इसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फजर और इशा की नमाज में किसी आदमी को न पाते तो इसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते। अल-मुअज्जम अल-कबीर तबरानी। फजर की नमाज जहन्नम से हिजाब है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है, जो शायद सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाजें यानी फजर और असर पढ़ता है, वो हर किस्म जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। सही मुस्लिम हदीस नंबर 634। फजर की नमाज जन्नत की ज़मानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाजें यानी फजर और असर
पाबंदी से पढ़ता है वो जन्नत में दाखिल होगा। सही अल बुखारी हदीस नंबर 574। फजर की नमाज न पढ़ने पर वहीद। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है, यानी फजर की नमाज अदा नहीं करता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब कर देता है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 1144। फजर की नमाज के लिए किस तरह उठे? नंबर 1, रात को हतल इम्कान जल्दी सोए। नंबर 2, सोते वक्त फजर की नमाज जुमात से अदा करने का पुख्ता इरादा करे और इरादा करने में मुखलिस भी हो। नंबर 3, ऐसे असबाब इख्तियार करे जिनसे फजर की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन अलार्म वाली घड़ी में मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करके इसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन उमूर की रियायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फजर की नमाज बाजुमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताहीर हो जाए तो जिस वक़्त भी आँख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर ले। इंशाअल्लाह ताहीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको मामूल बनाना गुनाह पर मदावत करता है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन काम काज करके जब रात को भी सो न सकते तब कई तरह की ज़हनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती है और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात के पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वो नींद जिस्म को परसकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से ये सवाल ज़रूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती। आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं, जिसमें इनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, इन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसके एक अमरीकी मुस्लिम ने तर्जुमा किया है, जिसका टाइटल है दोबारा मत सो जाना। सुबह की ठंडी हवा एक राज लाती है तुम्हारे लिए, दोबारा मत सो जाना। खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो, दोबारा मत सो जाना। लोग दरवाजे के चौखट से आ जा रहे हैं, जहाँ दो दुनियाएं मिलती है वो दो दरवाजे गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना। इस नज़म में बयान करदा दरवाज़ा हमारी दुनिया और इस दूसरी दुनिया का है, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती रहती है और फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछते हैं, हालांकि वो इनसे बहुत ज़्यादा अपनी बंदों के मुतालिक जानता है कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब इनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब इनके पास गए तब भी वो असर के नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाजों के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलो होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले
सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन वापर मकदार में फराहम होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। तो जो इस वक्त सो जाता है तो वो इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं, और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो इसको ऑक्सीजन की फराहमी कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो इसके सर में दर्द और तबीयत बोझल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही न करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो ज़रूर बिल ज़रूर नमाजों में हाजिर होंगे, चाहे इनको खुद को घसीटते हुए ही आना पड़े। अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की कितनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक़्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें।